हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। सुबह 9 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी के बारे में देखते हैं। आप सभी को पता होगा और झारखंड पॉलिटी को हम लोग इस क्लास में शुरू किए थे सुबह 9 बजे के इस क्लास में, और धीरे धीरे करके हम लोग झारखंड पॉलिटी को कवर करते हुए आ रहे हैं। आज जो है झारखंड पॉलिटी का लास्ट क्लास होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी को कवर कर लेंगे और कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग झारखंड पॉलिटी के बारे में जितने भी चीजें हम लोग देखे हैं उसका एमसीक्यू करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि झारखंड पॉलिटी के बारे में आप जितनी चीजें देखें, जितनी भी चीजों के बारे में पढ़े, वो आपको याद है या फिर नहीं है। तो झारखंड पॉलिटी को हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे और झारखंड पॉलिटी से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग कल से देखेंगे। यानी झारखंड पॉलिटी के एमसीक्यू को कल से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड पॉलिटी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के क्लास में हम लोग किस चीज के बारे में देखे थे। तो कल के क्लास में हम लोग झारखंड के गवर्नर के बारे में देखे थे। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में गवर्नर के बारे में बात किया गया है। उसके बाद हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में देखे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी बात किए, और उसके बाद हम लोग गवर्नर हाउस, जिसे राजभवन के नाम से जाना जाता है, उस राजभवन के बारे में भी हम लोग देखे थे। तो कल के क्लास का ये सिनेरियो रहा है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री यानी झारखंड के सीएम के बारे में बात करेंगे कि झारखंड में प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, साथ ही साथ झारखंड निर्माण से लेकर अब तक झारखंड में कितने सीएम रहे हैं, उन सभी मुख्यमंत्री, उन सभी सीएम के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में। ठीक है, तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर जो है वो हेमंत सोरेन जी की लाई गई है। हेमंत सोरेन जी इसमें बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और यही आप कह सकते हैं कि अच्छे लग रहे हैं हेमंत सोरेन जी हमारे। ठीक है, और झारखंड के ये वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है। तो आइए इनके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग सीएम की बात करते हैं तो किसी भी राज्य के सीएम को अपॉइंट किया जाता है उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, और ये जो है आर्टिकल 164 में दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में ये दिया हुआ है कि सीएम की अपॉइंट जो है वो सीएम को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। कई लोगों के मन में एक गलतफहमी रहती है कि सीएम का इलेक्शन होता है, हम लोग सीएम को वोट देते हैं। हम लोग सीएम को वोट नहीं देते हैं। हम लोग किसे वोट देते हैं? हम लोग एमएलए विधायक को वोट देते हैं। तभी तो वो डायलॉग निकल के सामने आता है। कौन सा डायलॉग? चच्चा विधायक है हमारे। ठीक है, चच्चा विधायक है। हालांकि हमारे चच्चा विधायक नहीं है, लेकिन आप में से कई लोगों के हो सकते हैं कि चच्चा विधायक हो उनके। ठीक है, तो हम लोग विधायक यानी एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हम लोग एमएलए को वोट देते हैं, एमएलए को चुनते हैं, और जिस पार्टी का मेजोरिटी एमएलए होता है उस पार्टी के लीडर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके लिए? तो सीएम के लिए। तो सबसे पहली बात, सीएम का चुनाव नहीं होता है, सीएम का इलेक्शन नहीं होता है। जिस तरीके से पीएम की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन नहीं होता है। हम लोग एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको वोट देते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को वोट दिए हैं। आप नरेंद्र मोदी को वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी पीएम के लिए चुनाव ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपके एरिया से जो एमपी होगा, आप उस एमपी को वोट दिए हैं। आपके एरिया से जो एमएलए होगा, जो विधायक होगा, उस विधायक को आपने वोट दिया है, ना कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री को वोट दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को अपॉइंट जो है किया जाता है किसके द्वारा? तो नियुक्ति की जाती है झारखंड के राज्यपाल के द्वारा, और ये जो है आर्टिकल 164 में दिया हुआ है।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्म जो है रामगढ़ जिले में हुआ है। कई लोगों के मन में ये चल रहा होता है कि हेमंत सोरेन जी का जन्म जो है दुमका में हुआ है। दुमका में नहीं, बल्कि इनका जन्म जो है रामगढ़ जिले में हुआ है, नेमरा गांव में। और 10 अगस्त 1975 सॉरी 10 अगस्त 1975 में इनका जन्म जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ है, नेमरा गांव में। इनका गांव कौन सा है? नेमरा। ठीक है, इनके पिताजी कौन है? इनके पिताजी को आप सभी लोग जानते होंगे। इनके पिताजी हैं शिबू सोरेन। और हम लोग अगर बात करें शिबू सोरेन की, तो झारखंड के निर्माण में शिबू सोरेन का बहुत अहम योगदान जो है देखने को मिलता है। शिबू सोरेन की बात करें, विनोद बिहारी महतो की बात करें, ठीक है, फिर हम लोग बात करें अगर जयपाल सिंह मुंडा की, ठीक है, तो इन लोगों का बहुत अहम योगदान झारखंड के निर्माण में रहा है। ठीक है, और हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो झारखंड के निर्माण में इनका कुछ अहम योगदान नहीं रहा है। ठीक है, इन्होंने कोई लड़ाई जो है नहीं लड़ी है झारखंड के निर्माण के लिए। लेकिन शिबू सोरेन की बात करेंगे तो उनको गुरुजी के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उनका अहम योगदान जो है रहा है। खैर, अभी हम लोग उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इनके पिताजी की जो है शिबू सोरेन है और इनके माताजी का जो नाम है वो रूपी सोरेन है। ठीक है, तो पिताजी शिबू सोरेन, माताजी रूपी सोरेन। ये पहली बार एमएलए कब बने, विधायक कब बने? तो 2009 में। 2009 में इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। ठीक है, और जब भी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है तो ये जो है अब पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं हेमंत सोरेन जी। और 2009 में दुमका विधानसभा क्षेत्र से ये पहली बार जो है विधायक चुने जाते हैं। यानी दुमका विधानसभा क्षेत्र से ये पहली बार विधायक बनते हैं। तो बात करेंगे 2009 की। 2009 से हेमंत सोरेन जी की जो पॉलिटिकल करियर है, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है होती है एज ए एमएलए, यानी एज ए विधायक के रूप में। ठीक है, विधायक के रूप में इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है होती है। दुमका विधानसभा क्षेत्र से ये पहली बार विधायक जो है बनते हैं, एमएलए बनते हैं। उसके बाद ये राज्यसभा के भी मेंबर बनते हैं। 24 जून 2009 में ही ये राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। 4 जनवरी 2010 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी रहते हैं। तो सबसे पहले ये विधायक के रूप में चुने जाते हैं और उसके बाद ये राज्यसभा के भी मेंबर बनते हैं। 2009 में ही बनते हैं, 2010 तक राज्यसभा के मेंबर ये रहते हैं। उसके बाद 2010 में ये झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी डेप्यूटी सीएम रहते हैं। झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। 2010 से लेकर 2013 तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में ये अपना कार्यभार जो है वो संभालते हैं। ठीक है, 2013 में ये पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और झारखंड के 9वें, ठीक है, झारखंड के 9वें जो है 9th नंबर के मुख्यमंत्री ये 2013 में बनते हैं। यानी 2009 में एज ए विधायक के रूप में इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू होता है। 2013 आते आते ये झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो बन जाते हैं। 2013 के बाद ये ऑपोजिशन के भी लीडर होते हैं। जब बीजेपी की सरकार हमारे झारखंड में बनती है 2014 में, तो ये 7 जनवरी 2015 से लेकर 28 दिसंबर 2019 तक ऑपोजिशन के भी लीडर रहते हैं। ठीक है, कौन? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 2015 से लेकर 2019 तक ऑपोजिशन पार्टी के लीडर रहते हैं और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के रूप में ये कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद 2019 में फिर से इलेक्शन होता है और 2019 में जब इलेक्शन होता है तो जेएमएम को मेजॉरिटी सीट्स मिलती है। जेएमएम की सरकार झारखंड में बनती है और जेएमएम की जब सरकार झारखंड में बनती है तो ये फिर से झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनते हैं 2019 में। और ये जो है विधानसभा क्षेत्र बरहेट इनका विधानसभा क्षेत्र है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ते हैं और वहां से ये जीत जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये दुमका विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दुमका विधानसभा क्षेत्र को ये छोड़ देते हैं और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से करंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे ये एमएलए हैं, विधायक हैं। ठीक है, तो ये आप इनके जीवन के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, 10 अगस्त 1975 में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में इनका जन्म होता है।
माता का नाम है रूपी सोरेन। शिबू सोरेन इनके पिताजी हैं। ठीक है, पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत है वो 2009 से होती है और 2013 में ये झारखंड के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 2019 में ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, जो अभी तक प्रेजेंट टाइम तक झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो हैं। ठीक है, तो हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में बात जो है वो कर ली है। आइए बात करते हैं बाबूलाल मरांडी के बारे में। तो बाबूलाल मरांडी आप इनको जानते होंगे। ठीक है, बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, झारखंड निर्माण के साथ ही इनका कार्यकाल शुरू होता है। झारखंड निर्माण के साथ ही ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और झारखंड में बीजेपी की सरकार जो है बनती है। आप अगर जानते हैं, अगर आप इस क्लास को रेगुलर कर रहे हैं तो आपको उस टाइम भी बताया गया कि जब झारखंड का निर्माण किया गया उस टाइम पे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री होते हैं और KR नारायणन राष्ट्रपति होते हैं। यानी सेंटर में बीजेपी की सरकार होती है और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनती है और बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। 15 नवंबर 2000 से इनका कार्यकाल शुरू होता है, जो 17 मार्च 2003 तक रहता है। यानी झारखंड के ये पहले मुख्यमंत्री बने, 2003 तक रहे हैं। कौन से पार्टी के? बीजेपी की सरकार बनी और बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। तो यहां से दो चीजें आप लोग याद रखें, झारखंड के पहले गवर्नर प्रभात कुमार, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन? बाबूलाल मरांडी। उसके बाद आते हैं अर्जुन मुंडा और अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। इनका जो कार्यकाल है 18 मार्च 2003 से शुरू होता है। आप यहाँ पे देखेंगे 17 मार्च 2003 तक बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं अर्जुन मुंडा और बीजेपी की सरकार झारखंड में रहती है। उसके बाद पहली बार जेएमएम की सरकार झारखंड में बनती है और शिबू सोरेन जो है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 मार्च 2005 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और 12 मार्च 2005 तक यानी महज 10 दिनों के लिए शिबू सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, और 10 दिनों के लिए जेएमएम की सरकार झारखंड में बनती है। उसके बाद सरकार जो है गिर जाती है और फिर से कौन? फिर से सॉरी फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और बाबूलाल मरांडी झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, 12 मार्च 2005 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और 14 सितंबर 2006 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब आते हैं मधु कोड़ा जी। ठीक है, एकदम घोटाले के ऊपर घोटाला और इतना बड़ा घोटाला कि कितना बड़ा घोटाला आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, मतलब इतना बड़ा घोटाला है कि मधु कोड़ा उसकी पुश्ते उसकी पुश्ते उसकी पुश्ते उसकी पुश्ते उसकी पुश्ते उसकी पुश्ते पुश्ते पाई पुश्ते चलती जाएंगी, लेकिन पैसा जो है खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा घोटाला है। मधु कोड़ा झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बनते हैं 14 सितंबर 2006 में। ठीक है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले देखिए, पहला लिखा गया, फर्स्ट, पहला जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री है। मधु कोड़ा किसी भी पार्टी से नहीं थे, तो झारखंड के अब तक एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी और एकदम घोटाले वाले मधु कोड़ा जी। ठीक है, तो झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री ये मधु कोड़ा जी झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। ये किसी भी पार्टी के नहीं थे। 14 सितंबर 2006 में ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और 23 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। उनके बाद इन्हें जेल जो है वो भेज दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भरपूर घोटाला जो है वो कर दिया था। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भी ये अभी जेल में है। ठीक है, मधु कोड़ा जी। चलिए, उसके बाद
जब मधु कोड़ा की सरकार गिर गई, मधु कोड़ा को जेल भेज दिया गया, तो शिबू सोरेन पुनः दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और जेएमएम की सरकार झारखंड में फिर से बनती है। 27 अगस्त 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। 18 जनवरी 2009 तक झारखंड के मुख्यमंत्री ये रहते हैं, आप अच्छे से देख ले, ठीक है। उसके बाद झारखंड में पहली बार, उसके बाद जो है झारखंड में पहली बार क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगता है। तो झारखंड में अगर बात करेंगे, झारखंड में अब तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि झारखंड में टोटल कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। सबसे पहले 2009 से इसकी शुरुआत होती है, जनवरी 19 यानी 19 जनवरी 2009 से इसकी शुरुआत होती है और 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक झारखंड में क्या होता है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगता है। उसके बाद शिबू सोरेन, झारखंड में राष्ट्रपति शासन की जब अंत होता है तो शिबू सोरेन झारखंड में पुनः सरकार बनाते हैं और ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं 30 दिसंबर 2009 में। 31 मई 2010 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं, जेएमएम की सरकार झारखंड में बनती है। और उसके बाद पुनः झारखंड में दूसरी बार, ठीक है, देखिए आप, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है लगता है 2010 में। 1 जून 2010 में पुनः झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और 11 सितंबर 2010 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री पुनः बनते हैं 11 सितंबर 2010 में और 18 जनवरी 2013 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। और फिर पुनः तीसरी बार झारखंड में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो है लगता है 2013 में, जो जनवरी 2013 में लगता है और जुलाई 2013 तक राष्ट्रपति शासन जो है वो रहता है झारखंड में। तो आप अब तक क्या देखें, आप अब तक देखें कि झारखंड में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 2009 में, तीसरी बार 2013 में, दूसरी बार 2010 में, ठीक है। चलिए, और उसके बाद झारखंड में एंट्री होती है हेमंत सोरेन जी की और हेमंत सोरेन जी झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन जी, जुलाई 2013 में बनते हैं, दिसंबर 2014 तक रहते हैं। और उसके बाद रघुवर दास झारखंड में मुख्यमंत्री बनते हैं। अब रघुवर दास झारखंड के जब 10वें मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनसे रिलेटेड एक टर्म आप लोग याद रखें, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास, ठीक है। अब तक आपने जितने भी मुख्यमंत्री के बारे में बात किए वो सभी आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास कौन से पार्टी के थे, बीजेपी के थे। 28 दिसंबर 2014 में ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। 23 दिसंबर 2019 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं और पुनः 2019 में इलेक्शन होता है और 2019 में इलेक्शन में जेएमएम को मेजॉरिटी सीट्स मिलती है और पुनः हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं, ठीक है, दिसंबर 29 2019 में, ठीक है। तो आप देखिए झारखंड में मुख्यमंत्रियों का ये सिनेरियो रहा है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। इतना आप लोगों को क्लियर है? जो भी नोट करना चाहते हैं आप लोग नोट कर ले, ठीक है। आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं। देखिए, आप लोग अगर पीडीएफ के भरोसे में है तो पीडीएफ के भरोसे में ना रहे, आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं। क्लास जब जब होती है, क्लास में करते टाइम पे आप लोग एक पेन और एक कॉपी रखें और खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है।
तो इस चीज को आप लोग नोट कर ले जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में आप लोग इस चीज का नोट्स जो है वो बना लेंगे। ठीक है, अब आइए डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबूलाल मरांडी की। तो बाबूलाल मरांडी एक ही बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और झारखंड के पहली बार। अर्जुन मुंडा की बात करेंगे, अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं और अर्जुन मुंडा झारखंड के 8वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो अर्जुन मुंडा की बात करेंगे, अर्जुन मुंडा दूसरे, चौथे और 8वें। यानी अर्जुन मुंडा को याद कैसे रखना है, तो देखिए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री याद ही रहेगा बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री आपको याद रहेगा अर्जुन मुंडा, और उसको फिर डबल करना है, 2 के बाद 4, झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, 4 के बाद फिर डबल करें, 4 के बाद 8, झारखंड के 8वें मुख्यमंत्री कौन, अर्जुन मुंडा। तो दूसरे अर्जुन मुंडा डबल कर दीजिए 4, चौथे अर्जुन मुंडा फिर डबल कर दीजिए 8, 8वें अर्जुन मुंडा। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं, आप लोग थोड़ा देख लें। ठीक है, मिटाते हैं। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने, शिबू सोरेन झारखंड के छठे मुख्यमंत्री बने, 7वें मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे, और इनको भी डबल कर दीजिए, डबल करने के बाद एक जोड़ दीजिए। ठीक है, शिबू सोरेन देखिए 1 2 याद हो गया आपको, पहले कौन, अर्जुन बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा का डबल डबल, उसके बाद शिबू सोरेन आए तीसरे मुख्यमंत्री, डबल कर दीजिए, कितना हो गया 6, छठे मुख्यमंत्री, एक जोड़ दें, डबल करने के बाद एक जोड़ दें, 7वें मुख्यमंत्री हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मधु कोड़ा, इतना घोटाला किया है कि अभी तक जेल में है, तो 5वें आपको याद ही हो गया होगा, 5वें। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए रघुवर दास 10वें, हेमंत सोरेन 9वें और 11वें। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहा है, इस चीज को आप लोग याद थोड़ा सा रख लेंगे। ठीक है, कौन किस क्रम में आए हैं उस चीज को भी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के 8वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो झारखंड के 8वें मुख्यमंत्री 2 4 8 अर्जुन मुंडा, झारखंड के छठे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो 3 3 दूना 6, छठे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। ठीक है, झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इस चीज को आप लोग जरा याद रखेंगे। ठीक है, आइए झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है और कब कब लगा है, थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें 3 बार लगा है, पहली बार 19 जनवरी 2009 में और 30 दिसंबर 2009 तक रहता है, 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक और 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। ठीक है, आप देख लिए झारखंड में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। अब दिन याद रखें, सबसे ज्यादा 345 दिन, 102 दिन और 176 दिन। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा किस टाइम पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा था, तो क्या होगा, पहली बार में 345 दिनों के लिए। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा का क्या होगा सही आंसर, दूसरा का हो जाएगा 102 दिनों के लिए, और तीसरे की बात करेंगे तो 176 दिनों के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तीसरी बार कितने दिनों के लिए झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो वो था 176। ठीक है, 176 दिनों के लिए। तो इतनी चीजें क्लियर है आपको, यहां तक आपको कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लेजिस्लेटर ऑफ झारखंड, झारखंड के विधान मंडल के बारे में। जब भी विधान मंडल की बात करेंगे तो विधान मंडल जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है बाइकैमरल, एक होता है यूनिकैमरल। क्या होता है, एक बाइकैमरल जिसे द्विसदनीय कहते हैं, एक होता है यूनिकैमरल जिसे एक सदनीय कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बाइकैमरल के बारे में। बाइकैमरल क्या होता है, बाइकैमरल का मतलब होता है 2 सदनीय, जिसमें 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से, विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा, विधान परिषद, जिसमें 2 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली
और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाइकैमरल द्विसदनीय। उसके बाद एक होता है यूनिकैमरल यानी एक सदनीय, और एक सदनीय कौन सा होता है, उसमें एक ही होते हैं, एक ही सदन होता है, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप जरा कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है झारखंड में कौन सा विधानमंडल है, बाइकैमरल या फिर यूनिकैमरल? झारखंड में द्विसदनीय है या फिर एक सदनीय? क्या होगा झारखंड में, कौन सा है, एक सदनीय कि दो सदनीय? झारखंड में है यूनिकैमरल, एक सदनीय। झारखंड में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। झारखंड में क्या है, झारखंड में विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो झारखंड में केवल विधानसभा है, यानी झारखंड विधानमंडल की बात करेंगे तो वो है यूनिकैमरल। ठीक है, झारखंड में यूनिकैमरल है। चलिए आगे बात करते हैं। अब झारखंड के यूनिकैमरल विधानमंडल की बात करेंगे तो झारखंड असेंबली में टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, 81 है। पहले 82 था, 81 इलेक्टेड प्लस एक जो है वो सिलेक्टेड, एक को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। किन्हें, एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन जो होते थे उन्हें मनोनीत जो है वो किया जाता था। ठीक है, किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब जो है वो एक मनोनीत जो किया जाता था उसे हटा दिया गया, और प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में 81 जो है वो क्या है, 81 जो है इलेक्टेड सीट है। ठीक है, 81 है। अब 81 में हम लोग जब देखें लोकसभा की बात किए, लोकसभा में आप देखें एसटी को और एससी को रिजर्वेशन जो है वो दिया गया, एसटी को भी रिजर्वेशन दिया गया, एससी को भी रिजर्वेशन जो है वो दिया गया। तो यहां पे भी झारखंड विधानसभा में भी एसटी को और एससी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 81 जब इलेक्टेड सीट है, इसमें से 44 जो है जनरल के लिए रखा गया है, 44 जनरल के लिए रखा गया है। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है। और वहीं बात करेंगे एससी की, शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें जो है रिजर्व रखी गई है। तो आप इस चीज को देखिए अच्छे से। ठीक है, जनरल के लिए 44 सीटों का रिजर्वेशन रखा गया है। बात करेंगे एसटी की, एसटी के लिए 28 सीटों का रिजर्वेशन रखा गया है, और एससी के लिए 9 सीटों का रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड असेंबली, झारखंड का जो विधानसभा का नया बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कितनी खूबसूरत है, आप देखिए झारखंड का नया जो विधानसभा बिल्डिंग है ये कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो यहां पे घूमने गया होगा? मैं गया हूं। ठीक है, तो आप में से कोई ऐसा है जो यहां पे घूमने गया होगा, इस बिल्डिंग को देख के आया हो, या फिर इस बिल्डिंग को घूम के आया हो? आप में से कोई ऐसा जो इस बिल्डिंग को घूम के आया हो, देख के आया हो? आइए इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इस बिल्डिंग के उद्घाटन की बात करेंगे, 12 सितंबर 2019 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है किया गया, जिसे आज हम लोग झारखंड विधानसभा के रूप में समझते हैं। ठीक है, और किनके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है किया गया। कहां पे है ये, फूटे विलेज ध्रुवा में, एचईसी कैंपस में। ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कैंपस में है। ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के कैंपस में है, ध्रुवा में। ठीक है, कहां पे है, ध्रुवा में, फूटे विलेज। कौन सा विलेज है, फूटे विलेज। ठीक है, इसके अंदर ये जो डोम देख रहे हैं आप, डोम, ये डोम, ये वाला, ये डोम जो आप देख रहे हैं, ये डोम, ये जो डोम है भारत का सबसे ऊंचा डोम है। ठीक है,
ये जो डोम है भारत का सबसे ऊंचा डोम है। भारत का सबसे ऊंचा डोम कहने का मतलब क्या है कि भारत में जितने भी सारे क्या है, भारत में जितने भी सारे असेंबली है, जितने भी सारे विधानसभा है, उन सभी विधानसभाओं का जो डोम है, उन सबसे ऊंचा डोम जो है वो ये वाला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 37 मीटर। ठीक है, हाईएस्ट डोम है, सबसे ऊंचा डोम है। भारत में जितने भी सारे असेंबली है, विधानसभा है, उन सभी विधानसभाओं में सबसे ऊंचा डोम जो है वो यही है। ठीक है, झारखंड का असेंबली का डोम 37 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, फर्स्ट ई विधानसभा भी है। भारत का पहला ई विधानसभा, भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा। ठीक है, भारत का पहला ई विधानसभा और भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा भी यही है। ठीक है, इसमें आप जो ये घास देख रहे हैं, ये घास, ये कोई ऐसा वैसा घास नहीं है। आप अगर इस घास को कोई ऐसा वैसा घास समझ रहे हैं तो ये कोई ऐसा वैसा घास नहीं है। ये घास जो है कहां से मंगवाया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से इस घास को मंगवाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की घास है। ठीक है, जोसिया जैपोनिका। ठीक है, सिनाडोन डिक्शन ये नाम है इसका, जोसिया जैपोनिका सिनाडोन डिक्शन। ये कहां का घास है? ऑस्ट्रेलिया का घास है। ये जो आप घास देख रहे हैं, ठीक है, तो ये घास स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया है और ऑस्ट्रेलिया से मंगवाकर यहाँ पे इस घास को लगाया जो है वो गया है। तो ये हम लोग बात कर लिए झारखंड असेंबली के बारे में। ठीक है, और बात करते हैं झारखंड के पहले असेंबली के स्पीकर कौन है। झारखंड असेंबली के पहले स्पीकर तो है श्री इंद्र सिंह नामधारी। ठीक है, और करेंट रविंद्रनाथ महतो। आप जानते होंगे वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और पहले कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर थे श्री इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ झारखंड, तो झारखंड के पहले डेप्यूटी स्पीकर श्री बेगुन सुम्बोई। ठीक है, बेगुन सुम्बोई। ठीक है, तो ये झारखंड पॉलिटी को हम लोग आज जो है कवर कर लिए। यही झारखंड पॉलिटी में आपको पढ़ना है। जिन बातों के बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं, इन्हीं बातों के बारे में आपको पढ़ना है। और अब तक हम लोग झारखंड पॉलिटी के बारे में जितनी भी सारे चीजों के बारे में चर्चा किए, झारखंड पॉलिटी का पोर्शन जो है उतना ही है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी का पोर्शन, सॉरी जेपीएससी का पोर्शन आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड पुलिस की बात करें, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें, तो आप इन सभी एग्जामों के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये इतना इनफ रहेगा। ठीक है, ये कंटेंट आपके लिए इनफ रहेगा। हालांकि जेपीएससी का कंटेंट जो है थोड़ा सा और होता है, जेपीएससी का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, तो फिलहाल झारखंड पॉलिटी के थ्योरी क्लास को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं आज के क्लास में। और अब जो है झारखंड पॉलिटी के हम लोग एमसीक्यूज करेंगे कल से। हम लोग देखेंगे कि अब तक हम लोग झारखंड पॉलिटी के बारे में जितनी भी चीजों के बारे में बात किए हैं, उन सभी से क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं, यानी क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। कल से हम लोग इसी क्लास में सुबह 9 बजे झारखंड पॉलिटी के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, ताकि आपको ओवरऑल समझ में आए कि आप जो झारखंड पॉलिटी के थ्योरी क्लास को किए हैं, उस थ्योरी से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, या फिर उस थ्योरी से क्वेश्चन जो है किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आप जो है झारखंड पॉलिटी को कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।